Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. कि मैं इस 3-3.5 साल के बाद यहाँ पर आया हूँ, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के नौजवान, यहाँ की 3600 कौम के अंदर जो हमारे प्रति प्यार था वो 4 गुना बढ़ गया है। जहाँ पहले था वो 4 गुना बढ़ गया और भूल नहीं सकता हूँ भारत की इस धरती में, झालावाड़ में, कोटा, बाराबंकी, इस पूरे इलाके के यहाँ के लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया। मुझे याद है जब बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा जी यहाँ मुख्यमंत्री थी, तो हमारे सोयाबीन के किसान, सरसों के किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था और हमने एक बीड़ा उठाया कि 12 से झालावाड़ हम एक पैदल यात्रा करेंगे, एक किसान न्याय यात्रा निकालेंगे। मुझे भली बात याद है वो यात्रा जब निकाली थी हम लोगों ने तो अपार जन समर्थन हमारे साथ आया, हमारे पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन लोगों ने देखा कि वो दल है, ये वो नेता है जो हमारे साथ खड़ा होना जानते हैं। हमने किसानों की बात को उठाया, हमारी मांगों को मनवाया। केंद्र में भाजपा की सरकार थी, राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, लेकिन बावजूद उसके हमारे बहुत से साथी आज मंच पर बैठे जिन्होंने उस समय में, जब सरकार होती है, सत्ता होती है, तो बहुत से लोग साथ देते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में सरकार के, शासन के, प्रशासन के, पुलिस के बल और डंडे के बावजूद जिन कांग्रेसी ने हमारा साथ दिया, जिन लोगों ने हमारे साथ खड़े होकर संघर्ष किया, आज उनको सलाम करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद पुनः करना चाहता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं आज देश में कोई आम चुनाव नहीं है, 2024 में चुनाव होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने एक सोच को लेकर इस देश में, वो मैं क्या कहता हूं, आजाद भारत में इस प्रकार की यात्रा अगर किसी ने निकाली है तो वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने निकाली है, जिसके शुभारंभ में कन्याकुमारी में हम लोग गए थे। आप सब जानते हो, भारत जोड़ो जो यात्रा निकल रही है वो किसी के खिलाफ नहीं, वो पक्ष में, वो लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ाने के पक्ष में, वो किसानों को न्याय दिलाने के पक्ष में, वो बेरोजगारी को खत्म करने के पक्ष में, वो आसमान छूती महंगाई को खत्म करने के पक्ष में। आपस में जो द्वेष की भावना बढ़ गई है, जो टकराव पैदा हो गया, जो आपस में सामाजिक एक टेंशन पैदा करने का काम जो ताकतें करती हैं, वो उसके विरोध में है और आपस में अमन, प्रेम, भाईचारा बढ़ाने के पक्ष में है। अपार समर्थन उस यात्रा को मिल रहा है। मैं चलकर आया था राहुल जी के साथ केरल में, कुछ दिन पहले लगातार बारिश पड़ रही थी, किसानों को न्याय दिलाना पड़ेगा और ये जुमलेबाजी बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। आज देश में जो हालात हैं आपसे छुपे नहीं है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आज जो किसान 4-5 बीघे में खेती करता है, वो अपने 2 बच्चों को कैसे पालेगा, स्कूल की वर्दी कैसे लेगा, फीस कैसे भरेगा, फल फूल साग सब्जी कैसे लेगा, बच्चों को कॉलेज कैसे पढ़ाएगा, और जो पढ़ लिए बेचारे बच्चे, नौजवान लड़के लड़कियां, उनको नौकरी हासिल नहीं हो रही है। तो अर्थव्यवस्था को ऐसा समेट कर रख दिया। उन सब लोगों के खिलाफ भी हम लोगों को अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सवाल पूछने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। साथियों, आज मैं कोटा से जब झालावाड़ आ रहा था, समय बहुत लगता गया, लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया और मैं देख रहा था इतने सारे हमारे साथी और खासकर हमारे नौजवान लड़के लड़कियां सब मिलने के लिए, मान सम्मान करने के लिए खड़े थे। हर जगह मैं रुका, मैंने उनसे बातें की, उनका जो सम्मान उसको स्वीकार किया। कहीं धूप पड़ रही थी, बीच में बारिश पड़ गई, घंटों लोगों ने इंतजार किया, लेकिन इंसान की अगर कोई पूंजी है, वो पूंजी है कि लोगों के दिल और दिमाग में आप क्या छाप छोड़कर जाते हो। मैंने अपने जीवन में देखा है
इस देश का आम नागरिक, इस प्रदेश का आम मतदाता क्या आपके बारे में सोचता है? न्याय दिलाएंगे लोगों को, और हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको 60 दशक तक हमने पोषित किया, अलग अलग सरकारें रही लेकिन कभी उन संस्थाओं को आंच नहीं आने दी। आज उन सब संस्थाओं को खोखला करने का जो काम कर रहे हैं, उनको चुनौती देने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये सिर्फ वोट लेने के लिए कोई नहीं चल रहा, कोई लंबे लंबे भाषण नहीं हो रहे, लेकिन देश में आम जनता के बीच संदेश लेकर वो जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उस यात्रा का ये असर पड़ रहा है कि लगातार हमारे जो साथी जो दिल्ली में सरकार को चलाते हैं वो घबरा रहे हैं कि हमने बहुत वादे कर दिए, बहुत जुमले दे दिए, 2-2 करोड़ नौकरी हर साल दे रहे हैं, 15 लाख हर एक के खाते में पहुंचा दिए, किसान की आमदनी दुगनी कर दी, काला धन समाप्त कर दिया, भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। 8 साल हो गए। सवाल तो पूछना पड़ता है, और सवाल पूछने के लिए हम हमेशा मौजूद रहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत है, जनता के हाथ में सत्ता की चाबी होती है। अलग अलग लोगों को जोड़कर जो व्यक्ति चलते हैं, जो नेता चलते हैं, जो विचारधारा चलती है, जो पार्टियां चलती हैं, उसको लोग पसंद करते हैं। आज यहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम में हम सब लोगों को सम्मानित किया। योगेंद्र यादव जी बैठे यहाँ पर, जो मार्मिक इन्होंने कथा सुनाई, जो उनके साथ बीती। वर्दी पहनकर इंसान अगर दुश्मन की गोली सीने में खा रहा है, सांस अटक रही है, लेकिन तिरंगा झंडा गाड़ के चोटी पर जो आया है वो किसी एक समाज के लिए नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक प्रदेश, एक जिले, एक घर के लिए नहीं कर रहा है, वो 130 करोड़ वासियों के लिए कर रहे हैं। अपनी जान हथेली पर लेकर सरहद पे बर्फ में, तूफान में, गर्मी में गोलियां बरस रही हैं, और हमारे सैनिक वहां पर लड़ रहे हैं। वो किसी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं क्या? वो किसी नेता के लिए लड़ रहे हैं? वो अपने कुंबे के लिए लड़ रहे हैं, अपने गोत्र के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, ना वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, ना वो जाति के लिए लड़ रहे हैं, वो इस देश की मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं। इस देश की मिट्टी में सबका योगदान है। हजारों साल पुराना हमारा ये देश है, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा संस्कार सबको साथ रखना सिखाता है। अभी जो लोग सत्ता में बैठे हैं दिल्ली में, वो क्या भाषण देते हैं? लोगों के अंदर दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं, लोगों को आपस में टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं। नाना प्रकार के मुद्दों का रोज टीवी चैनल में, अखबारों में देखता हूं मैं, कोई सरकार नहीं। नींबू बकरा 150 रुपए किलो, उसकी चिंता नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे मुद्दे निकाल कर आते हैं, लोगों का ध्यान और दिमाग उसी दिशा में रहता है। उसके ज़हन में छोड़कर जाते हो, उससे बड़ी कमाई कोई और नहीं है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, जहां जहां मुझे मिलने का, बोलने का, जाने का मौका मिलता है, आप सब लोगों का असीम प्रेम और प्यार मुझे मिला है। और आज भी मैं बहुत घंटों के विलंब के बाद आपके बीच में आया हूं, लेकिन इस बात का वादा करके जाता हूं कि अगली बार इतनी देरी नहीं करूंगा। अभी 3 साल का समय लग गया, बीच में कोरोना काल आ गया था, आना जाना बहुत कम हुआ। अब सारे तीज त्योहार दोबारा चालू हो गए, दिवाली भी आने वाली है, दशहरा भी होकर गया है, बहुत सारे त्योहार आएंगे। इस शुभ अवसर पर शैलेंद्र यादव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने मुझे ऐसे बुला लिया, इनको नहीं पता था मैं हाँ कर दूंगा। इन्होंने कहा सचिन जी प्रोग्राम करना है, मैंने कहा आप तैयारी करो, मैं आता हूँ, दिन बताओ और समय बताओ। मेरा मन नहीं था, आप लोगों सब लोगों से मिलने का था, और जो प्रतिभाएं हैं अलग अलग समाजों से, खासकर नौजवान साथी, उनको प्रेरणा देना चाहते हैं, उनके पीठ थपथपाना चाहते हैं। हमने कोई बहुत उनको कीमती तोहफे नहीं दिए, लेकिन आप सबके सामने यहाँ पर उनकी पहचान हुई है, उनको पुरस्कारित किया, उनका मनोबल बढ़ाया, और इसी प्रकार की प्रेरणा नौजवानों को देनी चाहिए। अपार संभावनाएं नौजवानों के अंदर हैं, उनको तलाशना, उनको सही दिशा देना, उनको सही रास्ते पर लेकर जाना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और खासकर वो लोग जो राजनीति में हैं, राजनीति में जो लोग हैं, चाहे वो पक्ष में विपक्ष में हो, इस देश की दिशा और दशा वो लोग तय करते हैं। इसलिए राजनीति में भी अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, सच्चे लोग, जमीन से जुड़े लोग, अच्छी सोच रखने वाले व्यक्तियों को अगर हम राजनीति में लेकर आएंगे, मैं समझता हूं प्रदेश और देश का भला होगा। आप सबने बहुत मान सम्मान किया, और
मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। मैं एक बार पुनः तमाम उन साथियों को दोबारा शुभकामना देना चाहता हूँ जिन्होंने ये आज पुरस्कार हमारे हाथों से लिया, और शैलेंद्र जी का, इनके तमाम साथियों का। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.